सो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू ऑन चैनल मार्केट प्लेस अकेडमी। हम सबसे पहले डिस्कस क्या कर लेते हैं कि आज के दिन हमने जो ट्रेड सेटअप लिया उसमें क्या क्या चीज़ें थी, ठीक है, और हमने प्रीवियस डे क्या बातें की थी, क्या क्या सेटअप था, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। हमारे ट्रेड किस तरीके से थे वो भी हम डिस्कस करेंगे, और कल के लिए क्या रह सकता है की लेवल्स उस पर बात करेंगे। तो अब एक काम करता हूँ, सबसे पहले ना बैंक निफ्टी का हमने लगा के रखा है आवरली चार्ट। यहाँ पे सबसे पहले क्या देखते हैं, ट्रेंड। देखो ट्रेडर्स, यहाँ पे ना सिंपल हमको क्या दिख रहा है कि मार्केट को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करो तो क्या कर रहा है मार्केट, कहीं ना कहीं हमको ये हायर है और ये हायर लो, हायर है, हायर लो। लेकिन इसके साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखो कि ये फिबोनाची का जो सेटअप हम लगा के रखे हैं इसको क्रॉस नहीं किया, यानी कि अपनी जो अपर लेवल है इसका और लोअर लेवल है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ तो है ही है। लेकिन जब तक ये इस तरीके से बिहेव करने के साथ साथ यानी 50% के रिजेक्शन पे सस्टेन कर रहा है, सपोर्ट पे है, तो हमको प्लान क्या करके चलना है कि यहाँ पे कल के दिन मार्केट अगर सचमुच में गिरावट की तरफ आना है तो इस लेवल को कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, क्रॉस करने के लिए ट्राई करेगा। बात कर रहा हूँ 43,000 बहुत ज़्यादा क्रिटिकल लेवल है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि 43,000 पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे 38% का क्या है, एक सपोर्ट है जो कि एक रिजेक्शन की तरफ काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। यानी कि सपोर्ट तो था लेकिन अब ये यहाँ से अगर रिजेक्ट करेगा तो कहीं ना कहीं फिर ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर कि 50% का जो हमारा एक रहेगा ऊपर के साइड पे, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ अगर कल मार्केट क्या हो जाता है, फ्लैट खुलने के बाद गिरता है, तो अगर फ्लैट खुलने के बाद अगर नीचे की तरफ आता है मार्केट तो अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, कहीं ना कहीं हमको गिरावट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से प्लान कर सकते हैं सेल ऑन राइज का। अगर मार्केट को सचमुच में अगर ऊपर जाना है तो फ्लैट ओपन होने के बाद 33,300 ये लेवल रहेगा, कहाँ का एक रेजिस्टेंस है। लेकिन इसको कल अगर सस्टेन कर गया क्रॉस करने के बाद, प्लान हमको सिंपल से रख के चलना है 33,500, इसको क्रॉस करेगा ट्रेडर्स, कहीं ना कहीं मार्केट 33,700 के आसपास हमको दिखते हुए मिलेगा। तो प्लान करके यही चलना है कि कल मार्केट जिस तरीके से दिख रहा है सिनेरियो मे भी पॉसिबल ये अपने ऊपर वाले रेंज, ये नीचे वाले रेंज को तोड़ नहीं पाएगा, ठीक है। इतना बड़ा मूव कहीं ना कहीं आने के लिए चांसेस अभी कम हैं, ठीक है। और प्रीमियम भी डीके होगा, ठीक है, क्योंकि क्या है, एक्सपायरी नियर अबाउट है। तो हमको प्लान यही करके चलना है कि पोजीशन होल्ड नहीं करना है। जिस तरीके से आप सेटअप बना सकते हैं, जो भी आप इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं उसके बिहार पे भी आप काम कर सकते हैं एज अ सेटअप के साथ। अब मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे लगाता हूँ। देखो ट्रेडर्स क्या हो रहा है यहाँ पे कि आज हमने जो एक सेटअप बनाया था, कहीं ना कहीं मार्केट को हमने ट्राई क्या किया, अप साइड के लिए कैच किया। ये था हमारा अप मूव जो मॉर्निंग में कैच किया। उसके बाद मार्केट रिजेक्शन दिखाने लग गया, ठीक है। जब इसने ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक की है तो कहीं ना कहीं मार्केट क्या रिजेक्ट हुआ। होने के बाद हमने सिंपल फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर एक हीरो जीरो दिया, उसके अंदर बहुत ही अच्छा मूव आया। यानी मैं बात करूं कि वो प्रीमियम था 40 रुपीज़ का और वो जा करके रुका है 160 के प्लस में, 180 मैं बोलूं 190 के आसपास, ठीक है। तो इतना बड़ा मूव आया उस प्रीमियम के अंदर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या था कि बहुत अच्छी गिरावट। मैं अभी बात करता हूँ फाइनेंशियल निफ्टी के ऊपर, अभी मैं बात नहीं करना चाहता, जस्ट आपको आज के ट्रेड सेटअप भी बस दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम इसको एक्सपायरी के लिए रखेंगे। देखो ये ब्रेक हुआ था, ठीक है ट्रेडर्स, इसके बाद से हमने कहीं ना कहीं ये पूरा मूव यानी कि ये इस लेवल पे और इस लेवल पे आने के लिए ट्राई कर रहा था और आया भी, हमने पूरा कैच किया, ठीक है। जो ट्रेडर्स कम्युनिटी में है उनको ये सारे सेटअप्स हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। आप भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, प्लीज़ पिंग करें, हम आपको ऐड कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बैंक निफ्टी हमारा कंप्लीट हो चुका है कि क्या है, मेक और ब्रेक लेवल 33,500, 33,000, तो ये रहेगा बाइंग एरिया और सेलिंग एरिया, ठीक है, बहुत बड़ा। और लाइव मार्केट का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप बिल्कुल भी ना मिस करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पिंग करें, मैं आपको ऐड कर लूँगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। निफ्टी के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखो कहीं ना कहीं मार्केट ना डाउन साइड पे आने के लिए रेडी हो रहा है, लेकिन निफ्टी के लिए आप क्या देख सकते हो कि निफ्टी अभी भी स्ट्रांग है। क्यों? इसका फैक्टर देखो 50%, 61% के सपोर्ट में है, अभी 61% के सपोर्ट में है। मैं बात करूं 18,250 इसका अच्छा खासा सपोर्ट है। कहीं ना कहीं अगर मार्केट के अंदर तेजी आती है तो निफ्टी के अंदर हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो ज़्यादा भागेगा, ठीक है। क्यों मैं बोल रहा हूं
क्योंकि निफ्टी के अंदर अभी बहुत ज़्यादा इसको अप मूव जाने के लिए तैयार है। देखो अगर मैं इसका 15 आवरली चार्ट दिखा देता हूँ सबसे पहले। देखो ये आवरली चार्ट आप देखिए, ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए कि मार्केट क्या कर रहा है कि यहाँ से इतनी ज़्यादा अप मूव आई, उसके बावजूद भी आज गिरावट में भी इसने 61% के लेवल को भी क्रॉस नहीं किया है, ठीक है। और इसका जो अपर लेवल है, ठीक है, ये और भी ज़्यादा हाई हो चुका है इसके प्रीवियस से, यानी कि ये क्या किया, हायर लो इस तरीके से क्रिएट करा। तो कल अगर इसने यहाँ से बाउंस बैक लेना शुरू कर दिया, फ्लैट ओपनिंग होती है, सस्टेन करता है, तो मार्केट ऊपर के साइड में जाने की कोशिश करेगा, तो हम हाई तक टच करने के लिए ट्राई करेंगे। कल अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, वेट करेंगे कि मार्केट कहीं ना कहीं एक बार अपसाइड मूवमेंट दिखा दे। क्यों? क्योंकि जो इसका जहाँ से ये गैप है वो फिल करने के लिए ट्राई करेगा कि आए, तो ये भी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो ये बेटर रहेगा कि आप लाइव मार्केट में थोड़ा सा ज्वाइन होने की हमारे साथ कोशिश करें, और आपको अगर लेवल्स बनाने आता है तो बहुत ही अच्छी बात। अब एक काम करता हूँ, देखो मैं इंडिकेटर तो यूज़ नहीं करता, यहाँ पे अभी सिंपल से एक इंडिकेटर आपको लगा कर दिखाने वाला हूँ। वो क्या है हमारे लिए कि जो आपको थोड़ा सा ना समझने के लिए सही रहेगा। अब यहाँ पे एक मिनट में यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ। सो ट्रेडर्स अभी हम देख लेते हैं क्या एक इंडिकेटर जो मैंने बात की थी। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, RSI लगा रहा हूँ। देखो यहाँ पे ना, हालांकि मैं प्रॉपर प्राइस एक्शन पे ही बात करता हूँ, लेकिन यहाँ पे डाइवर्जन बन रहा है। देखो ध्यान से, मैंने क्या किया है, अर्ली चार्ट लगाया। मार्केट क्या कर रहा है, सिंपल कि यहाँ पे ना एक यहाँ पे लगाया हाई लो, लेकिन उससे भी हायर लगाया, ठीक है। ये बात कब की है, ये बात है 5 मई की, ठीक है, दिखा। अब यहाँ पे देखो RSI के डाइवर्जन में कि क्या हो रहा है कि वो हाई लगाने के बाद लो लगाया, फिर उसके बाद फिर लो लगाया, यानी लोअर लो लगा रहा है। तो ये डाइवर्जन कुछ अलग ही फैक्टर दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर प्रेशर है सेलिंग का, ठीक है। तो कोशिश करके हमको यही चलना है। ये मैं बैंक निफ्टी लगा रहा हूँ। अभी देखो निफ्टी में भी सेम यही चीज़ हो सकता है मिले, ठीक है, तो आप उसमें भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे डाइवर्जन मिल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं हमको मार्केट क्या कर रहा है, प्रेशराइज दिख रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि कल मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, क्रिटिकल लेवल्स होंगे, मेक और ब्रेक। यानी कि हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं अपने इस सपोर्ट के आसपास आ जाए, 42,500 के आसपास सपोर्ट लेता है तो अच्छी बात है, नहीं लेता तो कोई बात नहीं, ब्रेक भी कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हम रेडी रहेंगे जिस तरीके से मार्केट का मोमेंट रहेगा, ठीक है। तो बात को करूँगा यहीं पे वाइंड अप। अच्छा लगा तो दूसरों के साथ शेयर करना, चैनल बनाया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ओके बाय।